तो क्या एसी एसी खेलता रहा। एसी अपन 12th में पढ़ेंगे ना, तो फिर खेलना है एसी एसी। अल्टरनेटिव करंट 12th में पढ़ेंगे। अभी क्या करेगा एसी चालू करके, तो गर्मी लग रही है। हमको तो पता ही नहीं था, हमको लगा आप अल्टरनेटिव करंट की बात कर रहे हैं। लेकिन हमको तो गर्मी नहीं लग रही है भाई। ऐसा क्यों? कंफर्टेबल है ना। थोड़ा देर बैठो, जब तक आएगा तो फिर करवाते हैं। अभी इसको समझो। अब शांत रहना प्लीज, हल्ला मत करना है। तो इक्वेशन का है, कहीं का कहीं लग जाएगी। बॉल थी, गिर गई। ठीक, अब बॉल जब गिरेगी तो पहली इक्वेशन देखते हैं अपन, कौन सी थी? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, नहीं जीटी, क्योंकि यहाँ कौन सा ग्रेविटेशन लग रहा है? ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन, जिसको बोलते हैं आप जी। ठीक है, तो ये लग गया। अब क्योंकि मैंने नीचे की साइड वाली जो डायरेक्शन है, नीचे गिर रहा है, उसको पॉजिटिव पहले ही बोल दिया है कि मैंने मान लिया है। आपके ऊपर, आप ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। मैंने क्या किया? डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। बोलो भाई, u क्या हो जाएगा? 0। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी टी। तो कभी मुझे अगर t निकालना हो तो क्या हो जाएगा? v बाई जी। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। यू टी बोलो भाई 0 हो जाएगा। s को अपन ने कितना लिया था? h लिया था, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। तो बोलो भाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2h बाई जी। ये आ जाएगा t, तो इसको चढ़ा देता हूँ अंडर रूट। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट 2h बाई जी। तीसरी इक्वेशन देखते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, माइनस लू प्लस लू, प्लस, वेरी गुड, 2g। s ले लेता हूँ डायरेक्ट h की जगह, क्योंकि यहाँ s को मैंने h ले लिया ना पहले। u फिर से 0 हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो ये बेटा 3 इक्वेशन होती हैं जो इन्हीं तीनों इक्वेशन से आती हैं, बट याद रख लोगे तो बहुत क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। एक तरीका तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट यही इक्वेशन को रखो, जब क्वेश्चन पूछा है फिर उससे ये निकालो, फिर यहाँ वैल्यू पुट करो, और वैल्यू पुट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो फॉर्मूला है छोटे 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 ऐसे बहुत सारे काइनेमेटिक्स में आएंगे, वो उनको याद कर लो। याद करने का फायदा प्रोजेक्टाइल में भी होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में अल्टीमेटली उतना सारा निकालोगे, इससे अच्छा होगा कि ये याद कर लो। क्या याद करना है? टी, टाइम पीरियड। एक बॉल को ऊपर से छोड़ा गया तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन ये है। एक बॉल है, उसको ऊपर से छोड़ दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, नीचे पहुंची, लगी खट, बताओ टाइम कितना लगेगा? कुछ नहीं करना, टी इज इक्वल टू वी बाई जी। दूसरा, टाइम कितना लगेगा अगर हाइट दे दी है? हाइट दे दी है, बोला हाइट इतनी है। इस कंडीशन में टी कैसे निकालते हैं? अगर वी दिया होता, ठीक है, इस कंडीशन में क्या दे दिया है? एच दे दिया, हाइट दे दिया, फिर टाइम पूछ लिया, कुछ नहीं, अंडर रूट 2h बाई जी। तीसरी कंडीशन में वी पूछ लिया है। अच्छा, ये वी समझ में आ रहा है तुम लोग को? वी है क्या? वी बेटा यहाँ पे वेलोसिटी है। नहीं नहीं, फाइनल वेलोसिटी नहीं। इसमें देखो, ये बहुत भारी चीज है, समझने पे आओगे तो बहुत भारी चीज है। इसलिए है क्योंकि जब भी कोई बॉल को ड्रॉप करोगे तो बेटा जब वो फर्श पे टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी तो वैसे ही 0 हो जाएगी। तो यहाँ मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ कि नहीं, वेलोसिटी तो कुछ है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही, यही बात आपको समझनी है कि जब वो हिट करा उससे जस्ट पहले मतलब 0.0000000 बहुत सारे जीरो, इतना सेकंड पहले, मतलब उससे थोड़ा सा भी और हुआ और खट्टे से टकरा जाएगी, तो मान लेते हैं कि उतने कम समय में उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ होगा। तो क्या बोलते हैं, ये कौन सी भी वेलोसिटी? उस समय नहीं जब ये यहाँ नीचे के फ्लोर से टकरा गई, उससे जस्ट पहले। ठीक, ये वो वाली वेलोसिटी। क्लियर है? तो ये 3 फॉर्मूला आपने रट लिए। हाँ बेटा, क्या बोल सकते हो? हाँ बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी? जैसे जैसे नीचे आ रही है, एक सेकंड, नीचे 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 आ रही है, आ रही है, आ रही है, स्पीड क्या हो रही है यहाँ देखो। जैसे जैसे एच बढ़ेगा, ये देखो ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, बढ़ क्या रहा है? h बढ़ रहा है, तो v तो बढ़ेगा ना, बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन एकदम से 0 कब हो जाएगा? जैसे ही h एकदम फ्लोर के बराबर हो जाएगा, उससे जस्ट पहले v मैक्सिमम होगा। जब ऊपर होता है उस समय वेलोसिटी एकदम हाइट पे 0 होती है। वो नेक्स्ट वाले केस में देखते हैं अपन। ये क्या पढ़ा अपन ने? एक बॉल ड्रॉप हो रही थी, अब एक बॉल को उचकाते हैं। उचकाने को इंग्लिश में क्या बोलते हो? अबे थ्रो कर दिए एक बॉल को ऊपर के साइड। एक बॉल को क्या किया ऊपर के साइड? कहाँ थे सर? हॉस्टल।
हॉस्टल क्या कर रहे थे? तो जल्दी आया करो, 3 बजे आ रहे हो, 2:30 बजे का टाइम है। ऐसे घूमते फिरते आ रहे हैं, हम ही तो राजा हैं, बाकी सब तो प्रजा है। हाँ तो भैया हमने इस बॉल को थ्रो करा दिया था और इसकी हाइट कितनी ले ली थी, h। अब देखो जब थ्रो कराया था तो इस समय यहाँ की वेलोसिटी क्या ले रहा हूं मैं, जो यहाँ पे पहुंचने के बाद हुई होगी, मुझे नहीं पता क्या हुई होगी, उसको क्या ले लेता हूँ, बस इतना ही। अब इसमें वापस से तीनों इक्वेशन को लेते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर के साइड बॉल जा रही है तो मैं ऊपर साइड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ। अरे मेरे ऊपर होता है ना कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, तो अभी ये बोल दे रहा हूँ कि ऊपर साइड वाली डायरेक्शन को मैं क्या बोल देता हूँ, पॉजिटिव। लगाइए v इज इक्वल टू यू प्लस, बोलो प्लस लू माइनस लू, सारे बच्चों को समझ में आता है? क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी है वो तो हमेशा नीचे के साइड लग रही ना, मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर के साइड ली है, मतलब अगर ये जो u है इसको मैंने ऊपर के साइड फेंका, यानी कि वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव लूंगा क्योंकि ऊपर के साइड जा रही, v भी ऊपर के साइड ही जा रही होगी, एक सेकंड के लिए मान लो, ठीक। अगर मान लो अभी ये वहां पहुंची ही नहीं है, ये यहीं पे है, तो भी तो ऊपर के साइड ही जा रही है, इसलिए ये भी पॉजिटिव। लेकिन हर टाइम पे जो g था वो तो नीचे की साइड लग रहा है भाई, बॉल ऊपर की साइड जा रही तो क्या हो गया, ग्रेविटी तो हमेशा वही तो इसको रिटार्ड कर रही, नहीं तो एक बॉल को मैं फेंकता ऊपर जाते रहती जाती रहती जाती रहती, मून पे पहुंच जाती। वो रुक क्यों रही है, ग्रेविटी के कारण, क्योंकि ग्रेविटी उसको ऊपर जाने से रोक रही है, इसलिए यहाँ प्लस नहीं, यहाँ क्या आएगा, माइनस। चलो अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये जो h है एक सेकंड के लिए ये h मैक्स है, h की कंडीशन में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं किस कंडीशन में कुछ कह सकता हूँ, h मैक्स, कि मुझे पता करना है कि h मैक्स कितना होगा। तो ये मुझे h मैक्स तो नहीं पता अभी कितना होगा, लेकिन हाँ एक बात पता होगा कि उस h मैक्स पे जो वो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो 0 हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो नीचे आने लगेगा ना, फेंका 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 जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया, वेलोसिटी 0। अब वो बॉल नीचे आने लगी तो जिस समय पे वो टॉप पे होगी उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। दैट्स वाई कि वो वहीं पे रुक गई और नीचे आने लगी, नहीं तो और ऊपर जाती। तो v को क्या ले लूं, 0, u माइनस जी टी, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया। अब मुझे एक बात बताना, t इज इक्वल टू यू बाई जी निकाल दिया, पिछले वाले कंडीशन में जब बॉल को ऊपर से नीचे फेंका था, ऊपर से नीचे ऐसे फ्री फॉल कराया था, तो उस समय जो टाइम पीरियड निकाला था वो भी यू बाई जी आ रहा था, वो v बाई जी आ रहा था। अब आगे देखते हैं, u बाई जी हो गया, फर्स्ट इक्वेशन से अपन ने ये निकाल लिया। दूसरा देखो, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू अपन ने क्या ले लिया है, h मैक्स। तो h मैक्स u डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, u स्पीड से तो अपन ने ऊपर फेंका है, t भी होगा, हाफ भी होगा, g भी होगा, t स्क्वायर, मतलब ये इतना ही बनेगा क्या, h मैक्स इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन देखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स, तो बोलो v स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये बनेगा क्या, u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g इज इक्वल टू h मैक्स। यानी कि कभी तुमसे पूछ ले कि h मैक्स बताओ कितना होगा, यही इंपॉर्टेंट, तो क्या होगा, u स्क्वायर बाई, बहुत याद रखने वाली कंडीशन है, u स्क्वायर बाई 2g। एक और कंडीशन होती है इसमें याद रखने वाली, एक होता है टाइम ऑफ असेंट, एक होता है टाइम ऑफ डिसेंट, और एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जितना टाइम उसको टॉप पे पहुंचने में लगता है ना बॉल को, उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। तो अभी अपन ने देखा कि जब ऊपर फेंक रहे थे तो टाइम कितना लग रहा था, यानी कि ये टाइम ऑफ एसेंट था, तो टाइम ऑफ एसेंट कितना है, और टाइम ऑफ डिसेंट कितना होता है, u बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता है, 2u बाई जी। वेरी गुड, आप लोग को सब याद है। तो बस यही चीज याद रखनी है। अच्छा एक बात बताओ, ये सब जो भी अपन ने डिराइव किया इसमें अभी कुछ भी x की डायरेक्शन में हो रहा था क्या, अरे नहीं हो रहा था भाई, एक बॉल ऊपर जा रही है, एक बॉल नीचे आ रही है, सब कुछ प्योरली y डायरेक्शन में हो रहा है, x डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि अगर मैं ये u को एक तो बता दूं कि ये y डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, या तो यहाँ u y लगा लूं सिंपली, हर जगह जहां यहाँ u था यहाँ u y लगा लूं, तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि भैया सब कुछ किस डायरेक्शन में हो रहा है, y डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये याद कर लो, क्या याद कर लो कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, एक बॉल ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, कितना होता है 2u/। ठीक, दूसरा क्या याद कर लिया कि सर h मैक्स कितना होता है, एक बॉल को फेंका फेंका वो ऊपर से नीचे आ गई, कितना होता है u/2/। अभी जो क्वेश्चन करेंगे ना, मेरे को ये सब याद नहीं रहता, याद दिला देना, ड्राइव करके मैंने दिखा दिया, ठीक है, u/2/2g। दूसरा अपन ने h मैक्स देखा, h मैक्स में कुछ भी 0 नहीं हो रहा था, सिंपली क्या था u/t माइनस हाफ जी टी
स्क्वायर, तीसरा अपन ने देखा दिया तो यहीं से देख लिया टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है। ठीक, अब आते हैं प्रोजेक्टाइल पे, जिस पे इसका यूज है। प्रोजेक्टाइल मोशन को पूरा याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, एक डायग्राम बना लो, ये मेरा डायग्राम बन गया, एक स्टोन उठा लो और स्टोन को उठा के ऐसे फेंक दो। ठीक, ये जो एंगल बना रहा है बेटा, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टाइल बोल सकते हो। जिस स्पीड से फेंका है वो क्या हो गया? यू स्पीड से इसको फेंक दिया था, बहुत बढ़िया बात है। अब इस प्रोजेक्टाइल में होता यह है कि एक चीज याद रखना है आपको एक्सीलरेशन के बारे में, कि एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होता है? 0। पूरे प्रोजेक्टाइल में जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल का मोशन देखते हैं उसमें एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? अगर यू के मैं दो कंपोनेंट कर लूं, एक को बोल दूं यू एक्स और एक को बोल दूं यू वाई, तो पहला तो यू एक्स इजिकल टू यू कॉस थीटा, समझ में आता है, वेक्टर में पढ़ा अपन ने। यू वाई इजिकल टू क्या होता है? यू साइन थीटा। तो अगर मैं यू एक्स की बात करूं तो यहाँ पे अगर मान लो कुछ यू एक्स रहा होगा, ये यू एक्स, यहाँ पे यू एक्स, यहाँ पे यू एक्स, हर जगह पे यू एक्स, वो हर जगह सेम रहा होगा। बोलो भाई, ये समझ में आता है? क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन का मतलब यही होता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन होगा ना भाई। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है? 0 है, कांस्टेंट नहीं है, 0 है। कांस्टेंट होता तब तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होती। एक्सीलरेशन 0 है यानी कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। अगर यहाँ यूएक्स थी तो यहाँ पे भी यूएक्स चेंज क्या हो रही है? यूवाई। यूवाई हर जगह चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन जी के बराबर। अच्छा, दूसरा जी के बराबर तो है लेकिन हमेशा डाउनवर्ड है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपवर्ड हो जाए। तो बस ये दो बातें याद रखनी है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में वाई की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होता है? कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? यू वाई लिख दिया, ए वाई। वाई की डायरेक्शन में हमेशा एक्सीलरेशन कितना होता है? जी डाउनवर्ड। और एक्स की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हमेशा 0 होता है, इसलिए जो यूएक्स होता है वो हमेशा यूएक्स ही रहता है। ठीक, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब आगे देखते हैं। अपन ने यू के दो कंपोनेंट कर लिए, यू एक्स एंड यू वाई। यू एक्स इज इक्वल टू सिंपली लिख दिया यू कॉस थीटा और यू वाई इज इक्वल टू लिख दिया यू साइन थीटा। बोलो भाई, यहाँ तक डाउट? अब देखो, अगर ये यू एक्स था, ये यू वाई था मेरा, तो ये वापस से वही थीटा होता है। ये भी याद रखना है आपको, ये जो थीटा यहाँ था सेम थीटा ये भी होता है। ये नहीं होगा कि ये थीटा 37 है तो ये जो थीटा है ये 38 हो जाए। अगर ये 37 था तो याद रखना हमेशा ये भी कितना होता है? 37 होता है। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये याद रखने वाली चीज है, इसको याद रख लेना, कहीं क्वेश्चन में ऐसा फंस जाओगे तो यूजफुल होगा। दूसरा इसमें एक चीज आप लोग पढ़े होगे, यू वाई डिवाइड बाई यू एक्स क्या होता है? tan ऑफ थीटा। अब इसके बाद धीरे धीरे कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं। देखो, ये जब प्रोजेक्टाइल फेंका गया था वो अपने मैक्सिमम हाइट पे इसी कंडीशन में होगा। जब वो अपने बीच में होगा कहीं पे तो यहाँ एच मैक्स आएगा। अब जो प्रोजेक्टाइल का मोशन होता है, जो इसकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन होती है, वो होती है थोड़ी सी टफ। तो अगर मैं इसको ऐसे सोच के करूं कि एक प्रोजेक्टाइल ऐसे 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 जा रहा है, डम में से गिर गया, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर मैथ्स के टर्म में देखें तो इसको इजी बनाने के लिए क्या किया गया है फिजिक्स में, इसको एक मोशन नहीं दो मोशन देखते हैं कि एक्स की डायरेक्शन में हम अलग स्टडी करते हैं और वाई की डायरेक्शन में अलग स्टडी करते हैं। मतलब वाई डायरेक्शन का मोशन अलग देखते हैं, एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग देखते हैं। ठीक, अभी अभी आपने वाई डायरेक्शन का मोशन जो देखा था ना, वो यही था, कुछ भी अलग नहीं है, तिनका मात्र भी अलग नहीं है। इसलिए मैंने वहां पे यू आई लिखवा दिया था ताकि आप यू एक्स और यू वाई से कंफ्यूज ना हो। तो इसका जो एक्स डायरेक्शन का मोशन है वो बहुत आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि सत्रह एक्सीलरेशन तो है ही नहीं, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ही नहीं। कुछ भी निकालना होगा तो एक्सीलरेशन है ही नहीं। जो भी वेलोसिटी थी यू एक्स थी, यहाँ भी यू एक्स थी, यहाँ भी यू एक्स थी, यहाँ भी यू एक्स थी, दीवार पार कर जैसा लगा वहां भी यू एक्स थी। ठीक, एक चीज क्या पूछ लेता है? रेंज पूछ लेता है। रेंज, रेंज क्या होता है? कुछ नहीं। रेंज मतलब वो ये पूछ रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल को, इस प्रोजेक्टाइल को तुमने ऐसे थ्रो कर दिया, एक पत्थर फेंक दिया यहाँ, तो ये बताओ कितने दूर में जाके गिरेगा। अरे बड़ा आसान है भाई। क्यों आसान है? क्योंकि इस डायरेक्शन की मेरे को वेलोसिटी पता है और उसका टाइम भी बता दिया, इतने टाइम में गिरेगा। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा?
डिस्टेंस, अरे पढ़ रखा ना डिस्टेंस, 1D में ही पढ़ रखा था कि कभी डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम वेलोसिटी तो होता है। तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये हो गया डिस्टेंस, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी थी ux, और टाइम मान लो कितना लगा t, तो टी एफ लिख लूं, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g जो अपन ने पढ़ा था। बस ये लोरेंज का फॉर्मूला बन गया। अब आते हैं वापस से किसमें, एच मैक्स में। एच मैक्स अभी अभी अपन ने डिराइव किया था, कितना था, u/y² यही था। अब देखो uy क्या है, यहाँ से देखो देखो देखो, u sin थीटा है, तो u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ये फॉर्मूला किसका बन गया, एच मैक्स का। अब रेंज में वापस आ जाते हैं। रेंज इज इक्वल टू, देखो ux लिखा हुआ है, ये आवाज कहाँ से निकल रही, किसकी निकल रही, रेंज में ux कितना निकाला था अपन ने, u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u/g, 2u/g, अरे अभी निकाला था, तो u cos थीटा इंटू 2u/u कहाँ गया, ये है, क्या है, u sin थीटा बाई जी। बोलो भाई sin 2 थीटा क्या होता है, तो u² sin 2 थीटा बाई जी, ये क्या आ गया आपका रेंज। अरे sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो एक cos थीटा ये हो गया, sin थीटा ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 2 sin थीटा cos थीटा को मिला के लिख दिया मैंने sin 2 थीटा, ये u और ये u हो गया, u² नीचे g था, तो रेंज का फॉर्मूला सिंपली बन गया u² sin 2 थीटा बाई जी। ये अपन ने निकाल लिया, निकालने के लिए कोई भी मेहनत करनी नहीं पड़ी। और एच मैक्स का यहाँ से अपन ने निकाल लिया था, क्या निकाला था, u²/2g, u/y² और क्या बचता है, रेंज हो गया, एच मैक्स हो गया, और कुछ बोलता है, अरे टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहीं से देख लिया अपन ने, ये टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, तो 2/g और u/y कहाँ है, ये है, u sin थीटा, u sin थीटा, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। बस इतना सा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसके अलावा कुछ पूछता नहीं। टफ कहाँ बन जाता है ये थोड़ा सा, कि अगर मान लो प्रोजेक्टाइल को किसी एक इंक्लिनेशन पे फेंका जाए, नहीं समझते, ये था, ये एकदम फ्लैट है, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, ये ऐसे यहाँ से उछक के यहाँ आ गया, लेकिन ये धरती को कल की डेट में भगवान चेंज कर दे, बोले ले ऐसे कर दिया, अब फेंक, अब यहाँ से फेंकना है तुमको, प्रोजेक्टाइल ऐसे आएगा, ये वाला केस नहीं पढ़ा क्या, क्या बात कर रहे, चलो ठीक है, क्वेश्चन आएगा तब उसको देखेंगे, ठीक। मतलब ऐसा भी केस होता है कि समझ लो, ये एक इंक्लाइन है जो थीटा एंगल पे, अब बोलता है प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंको, ये वाला केस। अभी क्या हो रहा था, ये जो था ना ये फ्लैट था, ऐसे था, अब इसको इंक्लाइन कर दिया थीटा एंगल पे, और प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक रहा है यू डायरेक्शन में, तो फिर क्या होता है, तो फिर क्या होता है इसका डिस्कशन अपन करेंगे। चलो ये नोट कर लिए, पीछे वाली स्लाइड, नोट क्या करना है, नोट तो तुम लोग को पहले से होगा।